अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हाँ कन्नू, आज मुझे ऐसे पहली बार लगा कि विशाल को हम मात दे सकते हैं। हम उसे इतना परेशान कर देंगे कि वो अपनी सच्चाई खुद उगल लेगा। आज मैं थोड़ी देर के लिए उस घर में गया तो विशाल परेशान हो गया था। उसका चेहरा देखने लायक था। तो सोचो कन्नू, अगर कोई 24 घंटे वहां संतू के साथ रहेगा तो विशाल की क्या हालत होगी। विशाल की असलियत तो बहुत जल्दी सामने आ जाएगी। मैं कुछ सोचता और तुम्हें फोन करता हूँ। ठीक है हितेन भाई। पर हितेन, वहां जाएगा कौन? कृष्णा? नहीं तोरल, कृष्णा को हम वहां नहीं भेज सकते। कृष्णा बहुत सीधा साधा है। विशाल उस पर जल्दी से काबू पा लेगा। तो फिर विक्रम? नहीं, विक्रम तो बिल्कुल नहीं। वो तो वहां जाके हाथापाई कर बैठेगा और बात और बिगड़ जाएगी। और ऋषभ यहाँ मेरे साथ नए प्रोजेक्ट में लगा हुआ है। तो फिर वहां जाएगा कौन? विशाल, कहाँ थे तुम रात भर? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, कितनी परेशान थी मैं। अरे माँ, परेशान क्यों हो रही थी? मंदिर चला गया था, वहाँ पे रामकथा का प्रोग्राम हो रहा था और फिर जब मैं वापस आया तब आप सो रही थी तो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। अच्छा किया कि तुम मंदिर चले गए, पर बता के तो जाना था। बिल्कुल सही कहा आपने आंटी विशाल से। जय श्री कृष्ण आंटी। त्रिवेणी, तुम यहाँ? बस आपसे मिलने का मन किया और आ गई। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और विशाल भी मेरा बहुत ध्यान रखता है। अच्छी बात है आंटी, वरना आजकल के बच्चे माँ बाप का ध्यान कहाँ देते हैं, बस झूठ बोलते हैं उनसे। मतलब? अरे कुछ नहीं आंटी, वो क्या हुआ ना, कल ऋषभ और मैं एक दोस्त की पार्टी में गए। वहां पे हमें एक लड़का मिला, बहुत ही कमीना था। अब सॉरी, पर आंटी उसके लिए और कोई शब्द ही नहीं। पता है उसने क्या किया? उसने अपनी माँ से कहा कि वो मंदिर जा रहा है और वो वहां बैठकर जुआ खेल रहा था। हाउ डिस्गस्टिंग ना। सच में ये आजकल के बच्चे भी ना, और एक मेरा विशाल है। आंटी विशाल तो सबसे आगे है। मेरा मतलब है कि सबसे अलग है ना विशाल? हमारी डॉक्यूमेंट्री पूरी नहीं हुई अब तक। हो गई, हो जाएगी। थोड़ा वक्त था तो सोचा संतू आंटी के पास आ जाओ। अच्छा किया कि तुम यहाँ आ गई मुझसे मिलने के लिए। आंटी मैं आपसे मिलने नहीं आई, आपके साथ रहने आई। अगर विशाल को कोई प्रॉब्लम ना हो तो? उसे की प्रॉब्लम होगी? जब तक तुम्हारा मन करे तुम यही रहना, ठीक है? आंटी मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज कुछ बना के लाइए ना मेरे लिए। मैं अभी तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद चीज बना के लाती हूँ। ये कैसा ड्रामा है त्रिवेणी? संतू आंटी से मेरा जुड़ाव और संबंध सच्चा है। ड्रामा तो तुम कर रहे हो, पर बहुत जल्द तुम्हारे इस ड्रामे से पर्दा उठने वाला है। तुम्हारी माँ को तुम्हारी सारी सच्चाई पता लगने वाली। क्यों डर लग रहा है? कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो किया है वो तो काटना ही पड़ेगा ना। तुम्हारा नकाब गिरने वाला है, तैयार रहना। गुड मॉर्निंग विशाल। क्या कर रहे हो? अरे मेरे कुछ मेहमान आने वाले थे तुम्हारे घर पे। पहुंच गया ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मेरे बहुत खास थे, अच्छे से ख्याल रखना। इतना गुस्सा सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। जानना चाहते हो कि मैंने ये सब क्यों किया? अरे तुमने ही तो मुझे मजबूर किया ये सब करने के लिए। ये जो 24 घंटे संतू के आगे पीछे रोज तुम अच्छे बैठे होने का नाटक करते हो, ये नाटक संतू के सामने भी तो आना चाहिए। बस उसकी शुरुआत हो चुकी है।
तरुण भाई, मुझे लगता है कि हम जो कुछ चाहते हैं वो हो जाएगा, क्योंकि त्रिवेणी के उस घर में जाने से विशाल बड़ा तिलमिला उठा है। आई होप आपने जो कुछ भी सोचा है वही हो। लेकिन हितेन, इतने सीधे सीधे शब्दों में बात करना जरूरी था क्या? कहीं उसने इसे धमकी समझ ली और चुनौती के तौर पे ले लिया तो? तरुण भाई, मैंने जो कुछ भी किया है बहुत सोच समझ कर किया है। विशाल बहुत चालाक है और अगर उसे मात देनी है तो हमें भी चालाकी से ही काम लेना होगा। अगर हम उसे उकसाएंगे तो कोई ना कोई गलती जरूर करेगा और यही गलती संतू के सामने आएगी और उसका असली चेहरा सामने आ जाएगा। और इस काम में त्रिवेणी हमारी मदद कर रही है। त्रिवेणी बहुत होशियार लड़की है, वो अच्छी तरह से जानती है कि उसे क्या करना और क्या नहीं। फिर भी हितेन, मुझे डर लग रहा है। वहाँ वो लड़की अकेली होगी और विशाल। वो अकेली नहीं है तरुण भाई, संतू है ना, और संतू के होते हुए विशाल त्रिवेणी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। त्रिवेणी, तुम और तुम्हारी बातें। वैसे अच्छा क्या तुमने कि तुम यहाँ आ गए। मेरा मन बहुत लगता है अब। मन तो मेरा भी आपके कारण लगा हुआ है आंटी। वैसे आंटी, मुझे खाना बनाना इतने अच्छे से आता तो नहीं है, पर आज रात को खाना मैं बनाऊंगी। ठीक है त्रिवेणी, आज खाना तुम ही बना लेना। वैसे भी यहाँ मेरे हाथ का खाना किसी को पसंद नहीं है। ये क्या कह रही हैं आप तो इतना अच्छा खाना बनाती हैं। आप दुनिया की सबसे अच्छी कुक हैं। ऐसा कुछ नहीं है। 2 दिन पहले विशाल के दोस्त आए थे। वो गुजराती खाना नहीं खाते, इसलिए मैंने उनके लिए पास्ता और पिज्ज़ा बनाया था। पर उन्हें मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आया और बेचारे विशाल को मेरे कारण शर्मिंदा होना पड़ा और विशाल को उन्हें फिर खाने के लिए बाहर ले जाना पड़ा। पर आंटी, गलती इसमें तो विशाल की है ना। आंटी, पता है एक बार हमारे घर पे भी यही हुआ था। मेरी माँ को एक डिश बनानी थी, उन्हें इतने अच्छे से नहीं बनानी आती थी, पर उन्होंने कोशिश तो की और फिर हम लोग ने बहुत मन से खाया, क्योंकि माँ ने इतने प्यार से जो बनाई थी। अब माँ का मन रखने के लिए करना तो पड़ता है ना। विशाल को ऐसे नहीं करना चाहिए था। बेइज्जती तो आपकी हुई थी ना, उसे दोस्तों के साथ नहीं जाना चाहिए था। इसमें विशाल की कोई गलती नहीं है। वो मना कर रहा था पर मैंने ही उसे। आंटी, मैं विशाल की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि उसे आपके साथ रहना चाहिए था। रही बात दोस्तों की, अब वो माँ बाप से ज्यादा इम्पोर्टेंट थोड़ी ना होते। क्या सोच रही हो आंटी? कुछ नहीं। ये विशाल कब से ऊपर है, मैं अभी से बुला के आती हूँ। आप परेशान मत हुई, मैं उसे बुला के लाती हूँ। ठीक है। को ऐसे नहीं करना चाहिए था। बेइज्जती तो आपकी हुई थी ना, उसे दोस्तों के साथ नहीं जाना चाहिए था। रही बात दोस्तों की, अब वो माँ बाप से ज्यादा इम्पोर्टेंट थोड़ी ना होते। हाय मॉम। मॉम, मैं जानता हूँ कि वहाँ पर रात हो रही है, लेकिन मेरा आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है। आई एम रियली सॉरी टू डिस्टर्ब यू। हाँ माँ, बात ही कुछ ऐसी। एक्चुअली वो क्या है ना कि हितेन और सभी ने मेरे अगेंस्ट एक ग्रुप बनाया। इनफैक्ट उसने एक लड़की को भी यहाँ पर भेजा है हमारे साथ रहने के लिए। पता नहीं वो संतू के शायद कोई कान भी भर सकती है। और हितेन ने तो मुझे सामने से धमकी भी दे दी। नो मॉम, आई एम नॉट स्कैर्ड, लेकिन बस यही है ना कि मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ सोचना होगा और मुझे आपकी ज़रूरत है। मॉम देखिए, हमें अगली अच्छी चाल सोचनी होगी।